आप अपने रूम के अंदर वाले कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके घर का मेन गेट खुलता है और उस मेन गेट से हवा आपके रूम में पहुंचती है और आपको फ्रेश एयर फील होती है। तो दोस्तों, पूरे घर की जो वेंटिलेशन है वो कनेक्टेड है। इसी तरीके से हमारे वर्ल्ड में सारी विंड्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर पैसिफिक ओशन के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो वो हमारी मॉनसून को भी इंपैक्ट करती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट न्यूज की, जिसमें बताया गया है कि 2026 में, स्पेसिफिकली जून टू अगस्त 2026 में हमें एक एल नीनियो कंडीशन देखने को मिल सकती है। रिसेंटली जनवरी 2026 में ही आईएमडी के डायरेक्टर ने यह बात बोली है कि भैया इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी है एल नीनियो कंडीशंस की। इसके साथ साथ एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम है स्काईमेट, उन्होंने भी यह बात कही है कि एल नीनियो के 50% चांसेस हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026 मॉनसून। इसके साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल मॉडल है ECMWF, जिन्होंने यह बात बोली है कि भैया एल नीनियो के समर्स 2026 में आने के हाई चांसेस हैं और सेंट्रल पैसिफिक ओशन वापस से वार्म होने वाला है एंड एल नीनियो आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि एल नीनियो क्या है, क्यों है, कैसे है, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि जो इस साल एल नीनियो आ रहा है उसके इंडिया की इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर पर क्या क्या इंपैक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एल नीनियो। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि लिटरल मीनिंग क्या है एल नीनियो का और ला नीनिया का। देखिए, ये जो साल था ला नीनिया का साल था। ला नीनिया मतलब होता है क्राइस्ट की फीमेल चाइल्ड, जो कि नॉर्मली फर्टाइल मानी जाती है। इट इज गुड फॉर द वर्ल्ड, ये बात कही जाती है। वहीं एल नीनियो होता है कबीर सिंह एनिमल मूवी में जो रणबीर कपूर है, वो बिल्कुल गर्म दिमाग से, हॉट एंड बट इनफर्टाइल। यानी कि जब भी एल नीनियो आता है तो वर्ल्ड ओवर ड्रॉट्स हमें देखने को मिलती हैं। फाइन। तो लिटरल मीनिंग है इसका क्राइस्ट मेल चाइल्ड। फाइन। कबीर सिंह। अब एल नीनियो देखिए एक ऐसा फिनोमिना है जो आपको हर 4 to 7 ईयर्स के बीच में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सभी एल नीनियो के इवेंट्स पास्ट में हुए हैं और 2020 तक मैंने आपको यहां पर ये दिखा दिया है कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखो 70% ऑफ द टाइम्स जब भी एल नीनियो आया है तो इंडिया की मॉनसून पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और इंडिया की मॉनसून लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी ज्यादा कम हुई है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि एल नीनियो के होने के बावजूद भी मॉनसून अबव एवरेज हुई है, बिकॉज उस टाइम पर एल नीनियो के इंपैक्ट को ऑफसेट किया है इंडियन ओशन डाइपोल ने। तो ये मैं क्या बातें कर रहा हूं, सबसे पहले आइए बेसिक्स समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी भी एरिया के अंदर आप हीटिंग करते हैं तो वहां पर एयर एक्सपैंड होती है। आप एक गुब्बारे के अंदर अगर गर्म हवा भर दें तो वो गुब्बारा आसमान में उड़ने लगता है। क्यों? बिकॉज उस गुब्बारे के अंदर आपने लो डेंसिटी एयर भर दी। हीटिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं एंड डेंसिटी एयर की लो हो जाती है। और अगर एयर की डेंसिटी लो हुई तो एयर हीटिंग के बाद ऊपर की तरफ उठने लगती है और वहां पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है दोस्तों। यानी कि यहां पर आपको लेसर एयर देखने को मिलती है। फाइन। जैसे कि अगर मैं बॉटल को पिचका दूं, है ना, तो बॉटल के अंदर एयर कम हो जाती है ना। उसके बाद आप बॉटल को जैसे ही छोड़ोगे तो वापस से फूल जाती है बॉटल, क्योंकि बाहर की सारी हवा अंदर आ जाती है। यस और नो? एक सकिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही जब भी आप किसी भी रीजन को हीट करते हो वहां पर एक सकिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। वहीं जब भी किसी भी रीजन को आप ठंडा करते हो, चिल करते हो, तो क्या होता है? आप देखेंगे कि यहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आने के बाद एयर हैवियर हो जाती है, मोर डेंसियर हो जाती है एंड वो नीचे की तरफ इस तरीके से सिंक करती है। एज यू कैन सी, ये सिंक हो रही है एयर। अब दोस्तों यहां पर है मोर एयर, बिकॉज देखो सिंक हो रही है, मॉलिक्यूल्स पास हैं, सरप्लस एयर यहां पर है, डेफिसिट एयर यहां पर है। एंड अब क्या होगा आप देखेंगे, जो विंड है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करती है। ये बात आपको याद रखनी है और इसी तरीके से विंड क्रिएट होती है। दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, विंड हाई टू लो चलेगी ऐसे। अब कोई भी विंड हो, चाहे हमारे अर्थ पर, चाहे वो मॉनसून की विंड हो, चाहे वो एल नीनियो ला नीनिया की वजह से चलने वाली विंड्स हो,
कोई भी विंड हो वो हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ही मूव होती है। लेकिन इस विंड पर लगता है कोरियोलिस इंपैक्ट, जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होता है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड्स को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ इंपैक्ट डिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये थोड़ी सी विंड सरफेस पर कर्व भी होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विंड्स की, कौन कौन सी विंड्स हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर इक्वेटर के पास एक्सेसिव हीटिंग की वजह से एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, जिसको आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसको इक्वेटोरियल लो बोलते हैं, कुछ लोग इसको डोल्ट्रम्स बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों 30 डिग्री के आसपास एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, बिकॉज यहां पर एयर जब पहुंचती है यहां से तो सिंक होने लग जाती है ठंड की वजह से, बिकॉज ऑफ हायर एटमॉस्फेयर में। सो यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, जिसको आप हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ऐसे ही ऊपर 60 डिग्री पर टेम्परेट लो, फिर पोलर हाई। अब ये सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे हाई प्रेशर ये है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तो जैसा मैंने आपको वहां पर बताया था, पीछे बताया था, वैसे ही सेल्स यहां पर क्रिएट हो गए हैं। एंड दिस इज नोन एज हेडली सेल, जिसके अंदर ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो यहां पर जो विंड्स हैं ये हमेशा हाई टू लो चलेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से चलती हैं दोस्तों। फाइन, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नीचे से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन, ऊपर राइट की तरफ डिफ्लेक्शन, एंड इन्हीं को आप ट्रेड विंड्स कहते हैं। यू कॉल देम एज ट्रेड विंड्स। नाउ लेटेस्ट रिसर्च ये कहता है कि जो इंडिया की साउथ वेस्ट मॉनसून है वो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है, यानी कि ये जो विंड्स हैं यही इंडिया की मॉनसून है, जो कि प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग के बाद इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वो प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग कैसे होती है, आइए देखते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है अपनी टिल्टेड ऑर्बिट में, जिसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं, क्योंकि जो सन है उसकी जो लाइट है इक्विनॉक्सिस के दौरान, यानी कि मार्च और सितंबर के दौरान इक्वेटर के ऊपर अब ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वहीं पोल्स के पास आपको पता ही होगा एंगल काफी एक्यूट होता है, यानी कि लाइट बहुत टेढ़ी पड़ती है, यानी कि पर जो एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया काफी लो होती है नियर द पोल्स और काफी हाई होती है दोस्तों नियर द इक्वेटर। इसको समझने के लिए आप टॉर्च ले लीजिए। टॉर्च को अगर आप सीधा पकड़ के मारेंगे अपने हाथ पर तो एक गोल बनेगा जो कि बहुत ब्राइट होगा, लेकिन वहीं टॉर्च को थोड़ा टेढ़ा और दूर कर देंगे तो वो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी आपके हाथ पर वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सेम फिनोमिना इक्वेटर पर और पोल्स पर होता है, एंड दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब समर सीजन आता है जून में तो सन यहां पर आ जाता है। बेसिकली हमारी जो अर्थ है वो सन की तरफ इस तरीके से टिल्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये सभी प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं, समथिंग लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। अब जब सारी की सारी प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं तो इन प्रेशर बेल्ट्स के साथ साथ ट्रेड विंड्स भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती हैं। अब यहां से होता यह है कि जब ट्रेड विंड्स मूव करती हैं साउथ हेमिस्फीयर की, वो इक्वेटर क्रॉस करके इंडिया की तरफ राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्रिएटिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसको हम कहते हैं। देखो, पूरी दुनिया की ट्रेड विंड्स एक साथ कनेक्टेड हैं और दुनिया में कहीं भी अगर ट्रेड विंड्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो वो हमारी मॉनसून को भी इंपैक्ट कर सकती है, बिकॉज दुनिया भर की हर चीज एक साथ कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आपके अंदर के कमरे में मेन गेट खुलने से बेटर वेंटिलेशन हो जाती है, क्योंकि पूरे घर की वेंटिलेशन एक साथ कनेक्टेड थी। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में भी ट्रेड विंड्स एक साथ कनेक्टेड होती हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द फिनोमिना ऑफ व्हाट मॉनसून। तो हो क्या रहा है, देखिए सन यहां पर है और ये ट्रेड विंड्स हैं आपकी, आप देख सकते हैं। साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं, इनको आप साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। और जब ये प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती हैं तो ये कर्व होके इंडिया की तरफ आ जाती हैं, क्रिएटिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। अब एल नीनियो के अंदर क्या होता है जी, आइए देखते हैं। देखो एल नीनियो क्या कंडीशन है। अब देखो, सेंट्रल साउथ पैसिफिक ओशन में एक स्पेशल फिनोमिना होता है। यहां पर
वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर कुछ प्रेशर सेल्स क्रिएट होते हैं ओशन करंट्स की वजह से और विंड्स की वजह से। देखिए यहां पर ये जो ब्लू लाइंस हैं, लाइट लाइट आपको दिखती हैं, ये क्या करती है, इक्वेटोरियल वाटर्स को पुश करती हैं टूवर्ड्स दी ऑस्ट्रेलियन एशियन कोस्ट। अगर सारा का सारा पानी यहां पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा गर्म, तो ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर बनना चाहिए क्या, गर्म पानी है, हीटिंग होगी, ऑफ कोर्स एक लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। और ये लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपको इंडोनेशिया में, पपुआ न्यू गिनी में, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफी ह्यूमिड वेदर देखने को मिलता है। ठीक ठाक यहां पर बारिश होती है और ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट काफी ग्रीन भी है इसी वजह से। वहीं बिकॉज सारा का सारा गर्म पानी, हॉट वाटर ऑस्ट्रेलियन एशियन कोस्ट की तरफ पुश हो गया है, तो यहां पर वाटर का डेफिसिट हो जाता है। और इस वाटर के डेफिसिट को पूरा करने के लिए डीपर एरिया से कोल्ड वाटर ऊपर आता है एज अपवेलिंग। और यहां पर आपको पता है पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट भी क्रिएट होता है, जो इस रीजन को काफी ज्यादा ठंडा रखता है और यहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसी की वजह से दोस्तों आपको पता है कि यहां पर पेरू में आपको, पेरू में और नीचे एटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट भी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये होती है इस रीजन में नॉर्मल कंडीशंस, और नॉर्मल कंडीशंस में जो विंड्स हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती हैं। यानी कि जो विंड्स हैं आपकी वो कैसे मूव करेंगी नॉर्मल कंडीशंस में, द विंड आर मूविंग लाइक दिस। अगर आप इन विंड्स की डायरेक्शन देखें तो ये विंड्स की डायरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है टू दी ट्रेड विंड्स, स्पेसिफिकली हमारी जो साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में ही ये विंड्स मूव करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसलिए मॉनसून पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। अगर यही कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, अगर यही कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, यानी कि नॉर्मल से और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, यानी कि यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में हायर प्रेशर पर विंड्स मूव करती हैं, तो ये विंड्स ट्रेड विंड्स को और स्ट्रांग बनाएंगी। और अगर ट्रेड विंड्स और स्ट्रांग बनी तो मॉनसून और स्ट्रांग हो जाएगी। इसी को आप ला नीनिया कंडीशन कहते हैं। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस को अगर आपने स्ट्रांग कर दिया, प्रबल बना दिया, तो वो ला नीनिया कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल होती है और बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। आप इन सर्दियों की बात कर लें चाहे तो। अब कभी कभी एल नीनियो करंट की वजह से, जो कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है, इक्वेटर पर एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो करता है। ला नीनिया कंडीशंस में ये करंट बहुत वीक हो जाता है और यहां से वार्म वाटर को यहां पर ट्रांसपोर्ट करने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। लेकिन हर 4 से 7 साल बाद हमें दिखता है कि यही काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिसको आप एल नीनियो करंट भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होता है ये आप देख सकते हैं, वो एशियन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से वार्म वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द अमेरिकन कोस्ट। और अमेरिकन कोस्ट पर जो पहले अपवेलिंग हो रही थी, वो अपवेलिंग बंद हो जाती है और जो वार्म वाटर है वो आकर यहां पर एक्यूमुलेट होता है और अब ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है और इसी को आप कहते हैं व्हाट? जी हां, एल नीनियो कंडीशंस। अगर यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया बिकॉज यहां का वार्म वाटर यहां पर आ गया, तो वहां पर एक काउंटरिंग हाई प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। और अब आप अगर विंड्स की डायरेक्शन देखें तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स मूव करने लग जाती हैं। एंड व्हेन द विंड्स विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लाइक दिस इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो यार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये रिवर्स है टू दी ट्रेड विंड्स। अब यहां पर क्या होगा? वीकनिंग ऑफ दी ट्रेड विंड्स। इसके साथ साथ यहां पर दोस्तों नीचे मैस्करेन हाई बनता है इंडिया के नीचे यहां पर, जो कि काउंटर दिस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से भी कनेक्टेड है। तो यहां पर मैस्करेन हाई भी वीक हो जाता है, एक हाई प्रेशर बेल्ट यहां क्रिएट होता है दोस्तों, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉनसून के लिए। इट इज ऑल्सो वीकनिंग, याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो वीकनिंग। अब बिकॉज आपकी ट्रेड विंड्स यहां पर वीक हो गई हैं,
तो क्या होगा, इंडिया के ऊपर भी ट्रेड विंड्स यानी कि मॉनसून वीक हो जाएगी और एवरेज से कम बारिश होगी। तो ये है आपकी एल नीनियो कंडीशंस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड ये क्यों होती हैं, कुछ लोग इसको कनेक्ट करते हैं सनस्पॉट्स के साथ, कुछ लोग इसको कनेक्ट करते हैं अर्थ के अंदर किसी और फिनोमिना के साथ, फाइन। बट अभी तक भी कोई पर्टिकुलर रीजन हमें नहीं मिलता ऐसा क्यों होता है, बट इट इज साइक्लिकल। Every 4 to 7 years we are going to see this situation, my dear friends. अब क्या होगा देखते हैं। देखो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर वार्म वाटर्स ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर हैं तो वो नॉर्मल ईयर है, अगर वार्म वाटर ट्रांसपोर्ट होके आ गया अमेरिकन कोस्ट पर तो वो एक एल नीनियो ईयर है, जब ट्रेड विंड्स वीक होती हैं। इंडिया के नीचे मैस्करेन हाई, सदर्न ओशन में मैस्करेन हाई जो है मेडागास्कर के पास बनता है, वो वीक हो जाता है एंड इंडिया के ऊपर मॉनसून एवरेज से कम हो जाती हैं। तो ये है आपका एल नीनियो फिनोमिना। दोस्तों ऐसे ही एक इंडियन नीनियो होता है जो कि इंडियन ओशन के अंदर होता है। अगर आप उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स में, आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। देखिए मेरा नाम है रोहन त्यागी और अगर आप इसी तरीके से और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप निर्णय आईएएस के फाउंडेशन बैचेस की तरफ देख सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड दैट इज RT Live। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम, मैसेज मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट एज वेल। तो देखो प्रिडिक्शन ये है कि 2026 के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो कि मॉनसून के मंथ्स हैं उसमें एल नीनियो आने वाली है और एल नीनियो आती है तो इंडिया के ऊपर मॉनसून जी हां वीक होने वाली है, कम होने वाली है, एवरेज से नीचे होने वाली है। अब अगर आप कोरिलेशन की बात कर लें तो देखें लास्ट 70 ईयर्स में जो मेजॉरिटी ऑफ एल नीनियो ईयर्स हैं उनसे रिजल्ट ये निकला है कि मॉनसून हमेशा डेफिसिट रही है, फाइन। और मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, याद रखिएगा इस एग्जांपल के बारे में, 2009 का एग्जांपल। 2009 में एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया था और नॉर्मल से 22% कम हुई थी रेनफॉल मॉनसून की, ओनली 78% रेनफॉल इंडिया पर हुई यार। सोचिए 22% लेस रेनफॉल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से फूड आउटपुट 10% से गिर गया था। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एल नीनियो का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। देखिए ये जो टाइम होगा एल नीनियो का, इट विल बी खरीफ सीजन। तो बेसिकली जो खरीफ सीजन क्रॉप्स हैं जो कि जून जुलाई में सोन होते हैं और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, उन पर आने वाला है नेगेटिव इंपैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं राइस की, जो कि इंडिया में बिलियंस ऑफ पीपल का स्टेपल फूड है। जब आप राइस की बात करते हैं तो बहुत जगहों पर राइस को टाइमली मॉनसून रेन्स चाहिए होती हैं और एल नीनियो का मतलब यह है कि राइस का प्रोडक्शन 2026 में कम हो सकता है। पल्सेस जैसे कि जो खरीफ पल्सेस हैं, आपको पता ही है, तुअर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये भी माय डियर फ्रेंड्स इनका प्रोडक्शन, इनकी यील्ड काफी ज्यादा डाउन हो सकती है। तो पल्सेस के प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं। शुगर केन और शुगर के प्राइसेस भी कम हो सकते हैं बिकॉज शुगर भी खरीफ क्रॉप है बेसिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स, कॉटन जो कि एक खरीफ क्रॉप है, उसकी भी डिमांड हायर हो सकती है बिकॉज उसकी यील्ड गिर सकती है नीचे। तो इन सभी जो कमोडिटीज हैं उनके अंदर हायर प्राइस होने के चांसेस हैं लेट 2026 में, बिकॉज खरीफ क्रॉप की यील्ड जो है वो हो जाएगी काफी ज्यादा कम। कितनी होगी मुझे लगता है, आई थिंक 90% तक हो सकती है, 10% कमी आ सकती है मे बी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एल नीनियो की इंटेंसिटी। लेकिन गवर्नमेंट के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो बेसिकली फूड इन्फ्लेशन है उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि कॉटन पर और शुगर केन पर हम इतना ज्यादा ऑफसेट कर पाएंगे एल नीनियो के इंपैक्ट को। लेकिन हाँ, फूड ग्रेन्स पर डेफिनेटली कम कर देंगे, बट शुगर केन और कॉटन महंगे होने वाले हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ लाइव स्टॉक और फॉडर के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ही आएगा, ये बात आप कृपया करके समझिए, फाइन। अब इसके साथ साथ रीजनल इंपैक्ट क्या आने वाला है ये देखते हैं। देखिए सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया जो कि रेन फेड है मोस्टली,
वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ईस्टर्न इंडिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी में भी राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है, यहां पर भी हाई इंपैक्ट आने वाला है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब है, ये ऑलरेडी वेल इरिगेटेड रीजन है, यहां पर बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। एंड यहां पर जो बासमती राइस है उसके ऊपर भी इतना इंपैक्ट नहीं होगा, जो कि एक्सपोर्ट होता है मोस्टली, बिकॉज यहां पर एरियाज बहुत ज्यादा इरिगेटेड है। सदर्न इंडिया के अंदर भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो रेनफेड है, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के रीजन में, जहां पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है दोस्तों। यानी कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ेगी ही, बट इट विल बी कंट्रोल्ड बाय एफसीआई, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कमी आने की उम्मीद है, बिकॉज कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। तो ये बात आप समझिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ देखिए जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो भी महंगे हो सकते हैं, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। फाइन। आरबीआई ने भी ये बात बोली है कि मॉनसून इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो अगेन उसके ऊपर इंपैक्ट आना ही आना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ देखिए जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, यानी कि इंडिया का जो रूरल एरिया है उसमें डिस्ट्रेस आएगा, और अगर रूरल एरियाज में डिस्ट्रेस आता है तो माइग्रेशंस हमें बढ़ी हुई नजर आती हैं, यानी कि रूरल टू अर्बन एरिया की माइग्रेशन जो है वो बढ़ जाती हैं, फार्मर इनकम्स कम हो जाती हैं, फार्मर्स का डेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। रूरल इंडिया के अंदर वहां पर आपको एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल सकती है करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ लेस रेनफॉल विल ऑल्सो इंपैक्ट इंडियाज वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रो पावर, वो भी तो कम होंगे ना, रिजर्वायर के लेवल्स कम हो जाएंगे दोस्तों, हाइड्रो पावर जनरेशन भी कम हो जाती है, ये बात भी गारंटीड है। ड्रिंकिंग वाटर एंड अर्बन वाटर सप्लाई के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, और वीक मॉनसून, क्योंकि देखो मॉनसून सीजन में ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, तो जो ग्राउंड वाटर के लेवल हैं वो भी डाउन हो सकते हैं दोस्तों। सो ये सारे इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं इफ दिस न्यूज बिकम्स अ रियलिटी, एंड रियलिटी में मॉनसून आती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज एंड कंटिजेंसी प्लान्स क्या क्या होने चाहिए टू काउंटर दी एल नीनियो। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वन।